तो है गाइज, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज मैं फाइनली न्यू ड्रामा लेके आ चुका हूँ जिसका नाम है प्लीज लव मी का। ये एपिसोड 1 होने वाला है। और गाइज ये हमारा बिल्कुल न्यू चैनल है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज रिक्वेस्ट आप सभी से कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब से वीडियो इसी पे आने वाली है। तो गाइज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में गाइज जो हमारा मेन लीड हीरो होता है जिसका नाम होता है हियान, ये एक एक्टर होता है जो बहुत ही ज्यादा फेमस होता है। और दूसरी तरफ हमारी जो मेन लीड हीरोइन होती है जिसका नाम होता है पेन यूयू, ये शॉप पर एक जॉब करती है। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो पेन यूयू होती है जो अपनी लेट हो चुकी थी शॉप के लिए, जिसके लिए वो बहुत ही जल्दी निकलती है और बस स्टेशन पे जाके खड़ी हो जाती है। तो वहाँ पे हम दूसरे सीन में देखते हैं जहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम होता है गड़ी, जो हियान की मैनेजर भी होती है। जहाँ पे उसके पास काफी लोग आते और कहते हैं कि हियान अभी तक सो रहे, वो नहीं उठ रहा, हमने बहुत ज्यादा ट्राई किया। तो फाइनली हम देखते हैं जो उनकी मैनेजर होती है वो कमरे में जाती है और अमेरिकन कोल्ड जो होता है उसके पाँव पे रखती है, जिसकी वजह से वो उठ जाता है। जहाँ पे उसके मैनेजर बोलते हैं कि मुझे पता है काफी दिनों से सोई नहीं हो। तो वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पेन यूयू जो होती है वो फाइनली उसकी बस आती है और वो बस पे बैठ जाती है और सीधा अपने शॉप पे पहुंच जाती है, जहाँ पे उसका शॉप लीडर कहता है कि तुम लेट पहुंची हो। जहाँ पे यूयू कहती है कि मैं टाइमिंग पे पहुंच गई हूँ, तो अब मैं जाऊँ अपना ड्रेस चेंज करने। तभी वो अपना ड्रेस चेंज करने जाती है, जहाँ पे उसके जो साथ में काम करने वाली होती है वो उसे बोलती है कि रुको, जो आपने कार्ड हमने भी सप्लाई हो चुके हैं, ये देखो। तो तभी वो बोलती है लाओ, मजाक मत करो, मुझे देखने दो। फिर ये पेन यूयू दिखती है और जो उसका शॉप लीडर होता है वो कहता है लाओ एक बार मुझे भी देखने दो। वो देखता है तो बोलता है मुझे पता था, पेन यूयू पे मुझे पूरा भरोसा था और हमारी मिस रान जो है हमारी वीआईपी कस्टमर है, तो आपको उसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होगा। तो पेन यूयू कहती है हाँ मैं उसका ध्यान रखूंगी। तो हम वहीं पे दूसरी तरफ देखते हैं जो हमारे हिहान है वो कहते हैं क्या हमारे डायरेक्टर को सिलेक्ट कर लिया गया, वो डायरेक्टर कौन है। तो तभी उनके मैनेजर होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, अभी तक डायरेक्टर को सिलेक्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इन्होंने गुप्त रखा इन सब चीजों को। तो तभी हियान कहता है कि पता करो आखिर है कौन, अगर डायरेक्टर अच्छा नहीं होगा तो मैं काम नहीं करूंगा। तो तभी उसके मैनेजर बोलते हैं कि मजाक करना बंद करो, आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया है। तो तभी हियान बोलता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पे पैसे देने से नहीं डरता हूँ। तो वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे उसके मैनेजर पे कॉल आता है। तो जहाँ उसके मैनेजर बात करती है वहीं पे हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जहाँ पे उसके मैनेजर वो सभी को कमरे से बाहर निकाल देती है। फिर वो हियान को कहती है कि जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी उसकी टाइमिंग चेंज कर दी गई है। तो तभी हियान कहता है क्या उन्होंने टाइम बदल दिया, क्या वो चाहते हैं कि मैं देर से वहाँ हूँ। तो तभी उसके मैनेजर कड़ी बोलते हैं कि आपको वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। तो तभी हियान कहता है क्या उन्होंने मुझे निकाल दिया, उन्होंने बदल दिया मेरी जगह। तो तभी जो हियान होता है बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जा रहा होता है, अपनी कार में बैठ जाता है अंदर। जहाँ पे उसके मैनेजर मना करती है प्लीज आप वहाँ पे मत जाइए, आपको जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे वो कार लेके निकल जाता है। तो तभी उसकी जो मैनेजर होती है जो अपनी कार में बैठने जाती है, तभी उसका हस्बैंड आ जाता है जिसका नाम होता है वेन्यू, जो उसे कहता है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम दोनों साथ में चलेंगे, आज मेरी मॉम का बर्थडे है तो हमें साथ में जाना होगा रेस्टोरेंट। तो तभी वो बोलते कि हाँ ये मैं कैसे भूल सकती हूँ, मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे अर्जेंट काम है इसलिए मैं नहीं आ सकती। जहाँ पे उसे वो जाने से रोकता है और धक्का दे देता है, जिसकी वजह से उसकी मैनेजर के हाथ में स्क्रैच आ जाते हैं। तो तभी वो अपने दो असिस्टेंट को बोलते हैं कि जाओ तुम उसका पीछा करो हियान का। तो हम वहीं पे दूसरी तरफ देखते हैं कि शॉप में जहाँ पे हमारी पेन यूयू होती है, जहाँ पे वो कस्टमर एक बोलती है कि काफ़ी शॉप मैंने देखी और काफ़ी दुकानों पे गई हूँ जहाँ पे उन्होंने बोला कि मुझे नकली नाखून लगाने होंगे। तो पेन यूयू बोलती है कि लाइए मुझे देखने चाहिए, और जो उसका नाखून होता है वो बिल्कुल सही कर देती है और अच्छा डिजाइन करती है। फिर उसके बाद बोलती है कि आप एक बार देखिए। तो वो कस्टमर को काफ़ी अच्छा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। तो वहीं पर उसकी जो फ्रेंड होती है जहाँ पे काम करती है वो भी पेन यूयू को बोलती है तुम बिना दुकान पे काम किए हुए बहुत सारे पैसे छाप सकती हो, तुम मात्र एक ही ऐसी वर्कर हो जिसे सब कुछ आता है और मैं कब से ट्राई कर रही हूँ लेकिन मुझे अभी तक नहीं आया। जहाँ पे पेन यूयू बोलती है कि तुम सीख जाओगी। तो वहीं पे शॉप लीडर आता है और पेन यूयू को बोलता है कि अभी मिस रान का कॉल आया था, वो आपको जल्दी बुला रहे तो आपको वहाँ पे जाना होगा। तो फाइनली वो निकल जाती है जहाँ पे उसे बोलता है कि तुम अपना ध्यान रखना और ध्यान से जाना। तो हम दूसरी तरफ वहीं पे देखते हैं जो हियान होता है बहुत ही स्पीड में कार चला रहा होता है। तो वहीं पे हमारी जो दूसरी तरफ होती है पेन यूयू भी स्कूटी ला रही थी और दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हियान को तो चोट नहीं लगती है, लेकिन जो पेन यूयू होती है उसके घुटने में हल्का सा चोट आ जाता है और जो उसका टूल बॉक्स होता है वो टूट जाता है और स्कूटी भी खराब हो जाती है। जहाँ पे वो उठती है
और जहाँ पे हमारी यान कहता है कि मैं ठीक हूँ, और तभी वहाँ पे हमारी जो पेन्यू होती है उसके पास में आती है। तो तभी हियान जो होता है वो बेहोश होने की एक्टिंग कर लेता है। तो तभी वो पेन्यू उसको आवाज़ देती है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो तभी वो एम्बुलेंस को कॉल करती है और बोलती है कि हमारे इस जगह पे जो है एक्सीडेंट हो चुका है और एक बंदा है जो कार के अंदर फंसा है, मुझे डर है कि ऑक्सीजन की कमी से वो कभी भी मर सकता है, तो आप जल्दी आ जाइए। तो तभी जो पेंगुइन होती है वो अपने वापस स्कूटी के पास में जाती है और तभी उसे जाना होता है। तो तभी ये सोचती है कि एक इंसान की लाइफ बचाने से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो तभी वहाँ से एक पत्थर उठाती है और वो सीधा लाती है। तो तभी जो हियान बोलता है कि अच्छा वो चली गई। तभी वो मिरर में देखता है पीछे की तरफ कि वो एक पत्थर ला रही है। तभी सोचता है कि क्या कर रही है, और वो सीधा पत्थर लेके आ रही होती है, जिसकी वजह से हियान डर जाता है और कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती है, जिसकी वजह से गेट खोलता है और जो पेनी होती है वो जो पत्थर फेंक देती है और हियान के सर पे लग जाती है। तो तभी पेनियो कहती है कि आपको लगी तो नहीं, आप ठीक हो ना? तभी हियान कहता हाँ मैं ठीक हूँ, अब तुम्हारी जो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम अब यहाँ से जा सकती हो। तो तभी जो पेनियो कहती है कि अरे आप तो हियान हो ना, वही सेलिब्रिटी, क्या सच में आप यही हो ना? तो वो बोलता है कि नहीं अब तुम जा सकती हो, तुम्हारा जरूरत नहीं है मुझे। तो तभी जो पेनियो कहती है कि ठीक है आप ठीक है, लेकिन आपके कार के एक्सीडेंट की वजह से जो मेरी इलेक्ट्रिकल बाइक है जो ख़राब हो चुकी है, तो आपको मुझे कुछ पैसे देने होंगे। जो मेरी इलेक्ट्रिकल बाइक है वो कर 3700 युआन की है, जिसकी वजह से मैं आपको ओल्ड प्राइस लगाऊंगी तो वो 3000 युआन होते हैं। और जो मेरा टूल्स बॉक्स है उसमें भी सारे सामान थे जो सब कुछ ख़राब हो चुका है, जिसमें से एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो सारे टोटल जो आपका कॉस्ट होता है वो 8000 युआन का होता है। और आपको मैंने सर पे मारा भी था, जिसकी वजह से आपके हॉस्पिटल का जो भी वो भी खर्चा है उसमें से 2000 युआन में लेस करके आपको मुझे टोटल 6000 युआन देना होगा। ये मेरा QR कोड है, तो आप देंगे? तो तभी हम देखते हैं कि जो हियान होता है उसके सर के ऊपर से ब्लड बहने लग जाता है। तो तभी जो पेंगुइन होती है उसे देख के हैरान हो जाती है और हियान भी जैसे उसे टच करता है और ब्लड को देखता है तो वो बेहोश हो जाता है। तो पेंगुइन बहुत ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है यहाँ पे कोई है। तो वहीं पे हम गाइस हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पे पेंगुइन होती है उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पे नर्स उसको बोलते हैं कि हियान अब वो ठीक है, अब वो बेहोश है, बस उन्हें रेस्ट करने की जरूरत है। तो हम वहीं पे देखते हैं कि जो मैनेजर खड़ी होती है वहाँ पे आती है और जो अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि बाहर जाके देखो कि कोई ऊपर ना है, और कुछ लोग जो हमारे जान पहचान के न्यूज़पेपर है इन्हें ये खबर दे दो। तो तभी जो पेंगुइन वहीं होती है और उसे पता चल जाता है कि ये उनकी मैनेजर है, तो उनसे बात करना चाहती थी। तो उसके पीछे जाती है, तो जो मैनेजर होती है वो कमरे के अंदर जाती है और गेट बंद कर लेती है और विंडो का जो पर्दा भी बंद कर देती है और बोलती है कि अब यहाँ पे कोई नहीं है, आप ऐसा काम करते क्यों, कभी आपको कुछ भी हो सकता है, चलो अब उड़ जाओ। तो तभी वो बोलती है कि आप कोई रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे। तो थोड़ा सा डर जाती है उनके मैनेजर, तो तभी उन्हें उठाने की कोशिश करती है। तो तभी हियान होते हैं वो उड़ जाते हैं और बोलता है मैं ठीक हूँ। तो तभी उनके मैनेजर बोलते कि आपने तो मुझे डरा ही दिया था। तो तभी जो हियान होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे एक्सीडेंट वैसे भी वेस्ट नहीं जाने वाला है, हमेशा मैं दूसरों को काम के लिए मना करता हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे काम के लिए मना कर दिया। तो तभी उसकी मैनेजर बोलती है कि ये अच्छा, अब आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, अब आपको मूवी की शूटिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत है, हम बोल देंगे कि आपके एक्सीडेंट की वजह से आपको रेस्ट करना है और आप ये मूवी नहीं कर सकते। यहाँ पे हियान बोलता था कि ये मेरी फर्स्ट मूवी थी और मुझे सच में ये एक्टिंग करनी थी। तो तभी उसके मैनेजर बोलती है कि ये नहीं हो सकता, तो अब अपना ध्यान रखे और रेस्ट हो सके जितना करे। तो तभी जो हियान होता है उसके हाथ में देखता है कि स्क्रैच लगी, तो तभी वो बोलता है ये वेन्यू ने किया है ना। तो तभी उसके मैनेजर बोलते हैं कि मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना होगा। तो जैसे बाहर जाती है और गेट ओपन करती है तो देखती है कि पेन्यू बाहर ही खड़ी है। तो वहीं पे उसे अंदर लाते हैं और हियान पूछता है कि आप यहाँ कब से हो। तो तभी पेन्यू कहती है कि जब से तब आपने कहा था कि एक्सीडेंट वैसे भी हमारा वेस्ट नहीं जाएगा, मैं तब से यहाँ हूँ। तो तभी हियान कहता है कि ठीक है जो भी है तुम्हारा पैसा बोलो। तो तभी जो मैनेजर बोलती है कि वो सॉरी, ये ऐसी बातें करता है और आपको थैंक्स जो आप यहाँ पे इसको हॉस्पिटल लेके आई सही टाइम पे, इसलिए आपको थैंक्स। तो पेन्यू कहती है कि वैसे आपके हॉस्पिटल का बिल कितना हुआ आप मुझे बताएंगे। वैसे मैं यहाँ पे आपकी बात सुनने नहीं आई थी, असल में मेरी इलेक्ट्रिकल बाइक और टूल्स खराब हो गए थे तो मैं इनसे कुछ पैसे लेने आई थी, तो इसलिए मैं आई हूँ। तो आप मुझे बता सकते हो कि आपके हॉस्पिटल का बिल कितना हुआ। तो तभी वो जो हियान होता है वो बोलता है कि फिर तो आपको पैसे मुझे और देना होगा। तो तभी मैनेजर बोलती है चुप हो जाओ, आपका कितना पैसा हुआ, यही ना आपकी इलेक्ट्रिकल बाइक और ये सब मिला के आपके 8000 युआन होते हैं, जिसमें से
आपको 6,000 युआन देना है ना। तो तभी बोलता है ठीक है अपना क्यूआर कार्ड दो। तो तभी जो मैनेजर होता है उसे 30,000 दे देती है डॉलर, जिसकी वजह से पेन्यू कहती है कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया, मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। तो तभी उसके मैनेजर बोलते हैं कि नहीं, आपके घुटने पे भी चोट लगी है, इसलिए आप ही अपना इलाज करा लीजिए। तो पेन्यू बोलती है कि अगर आपने वापस पैसे रिटर्न नहीं लिए तो मैं ये बात सबको बाहर जाके बोल दूंगी। तो तभी मैनेजर बोलती है अच्छा ठीक है, लाओ अपना क्यूआर कोड दो। तो उसे फाइनली वो थोड़ा बहुत पैसा उसे वापस भेज देती है। तो वहीं पे पेन्यू होती है जो बाहर निकल जाती है। तो वहाँ पे उसकी मैनेजर आती है, जहाँ पे बोलती है कि आपने यहाँ पे जो भी ये सब कुछ सुना। तो तभी पेन्यू बोलते है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ बातें मैं बाहर जाके कुछ भी नहीं बोलने वाली। तो तभी उसके मैनेजर बोलते हैं कि ये मुझ पर एहसान रहा, ये लो मेरा बिजनेस कार्ड, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। तो तभी जो हमारी पेन्यू होती है वो भी उसे बिजनेस कार्ड देती है और बोलती है कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। फिर जो मैनेजर होती है फाइनली हियान के पास में जाती है। तो तभी उसके हस्बैंड का एक कॉल आता है, तो वो फ़ोन कट कर देती है। तो फिर उसका हस्बैंड मैसेज करता है कि तुम मुझसे ज़्यादा अपने काम पर ध्यान देती हो और एक ही वजह है उसका, हियान तुम उसको ज़्यादा टाइम देती हो, इसलिए हम दोनों का डिवोर्स होना चाहिए। जिसकी वजह से जो उनके मैनेजर होती है वो बोलते हैं कि मुझे जाना होगा अर्जेंट में, मुझे कुछ काम है, वो चली जाती है। तो तभी यान बोलता है कि तुम जाके मैनेजर का पीछा करो। पेन्यू जो होती है वो शॉप लीडर के शॉप में जाती है, जहाँ पे उसका शॉप लीडर बोलता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से, वो हम सब कुछ हार चुके हैं। तो जहाँ पे हमारी पेन्यू कहती है कि मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था पहले ही, मैंने रिपोर्ट दे दी थी कि आपको दिख नहीं रहा है मेरा पाँव, मेरे पाँव में चोट लगी है, अगर ऐसा है तो आप फोटो क्लिक करके उन्हें भेजिए और सब कुछ क्लियर करिए। तो तभी शॉप लीडर बोलता है कि आपको लगता है कि मैं उसे कांटेक्ट कर सकता हूँ, और हमारी हेडक्वार्टर से पेमेंट डिलीवर हो चुकी है, तो मुझे ढूंढने भी आए तो मैं उन्हें नहीं दूंगा, और जो भी हो आपको सब कुछ पैसा देना होगा, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर। अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ से बाहर निकल जाओ। तो जो पेन्यू होती है वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। तो हम वही भी देखते हैं नाइट के टाइम पे जो पेन्यू जो वहाँ से चल रही होती है, तो उसे एक रास्ते में बिल्ली मिलती है। तो वो बिल्ली को लेके बैठ जाती है और उसे कुछ खिलाती है। और वहीं पे वो एक वीडियो देखती है जहाँ पे डायरेक्टर ने हीरो को चेंज कर दिया, हियान की जगह किसी और को ले लिया। तो वहीं पे देखते हैं कि ठीक सामने हियान होता है। तो वो अपने ड्राइवर से पूछता है कि कड़ी की क्या सिचुएशन है। तो तभी बोलता है कि असल में वो आपके यहाँ से निकलने के बाद 1 घंटे बाद ठीक घर पे गई थी, और घर जाने के बाद वो शाम को रोते हुए निकले, और वो अभी बार में वो ड्रिंक कर रही है और बहुत ज़्यादा रो रही है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे हियान होता है वो एक बार में जाता है, और जहाँ पे देखते हैं कि जो मैनेजर खड़ी होता है उन्हें कोई छेड़ रहा होता है, तो जाके उन्हें पीटता है। जहाँ पे मैनेजर बोलती है कि प्लीज़ इन्हें मत मारो, रहने दो। तो फाइनली जो हियान होता है उन्हें अपनी कार में बिठाता है। तो उनके मैनेजर बोलते हैं प्लीज़ मुझे घर जाने दो। तो जो हियान होता है उसके घर के पास ले जाता है, और वो फिर से मैनेजर बोलते हैं कि मुझे घर जाने दो। तो हियान बोलता है कि हम घर पहुंच चुके हैं। तो तभी जो उसके मैनेजर बोलते हैं कि मैं डिवोर्स देना नहीं चाहती, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो जो हियान होता है उसे हक कर लेता है। तो वहीं दूसरे सीन में देखते हैं जो पेन्यू होती है अपने कमरे में होती है, वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। तो तभी वो अपना एक एल्बम निकालती है जिसके अंदर फोटो होता है हियान का। तो तभी उसे याद आ जाता है कि उसके मैनेजर ने उसको दिया था कार्ड जिससे वो कांटेक्ट कर सके, और उसे लगता है कि ज़रूर वो मिस रन के कांटेक्ट में होंगी और एक दूसरे को जानते होंगे, इसलिए वो हेल्प के लिए मैनेजर की हेल्प लेगी। तो हम वहीं पे देखते हैं मॉर्निंग के टाइम में, जहाँ पे पेन्यू शॉप लीडर को कॉल करती है और बोलती है कि मुझे प्रॉब्लम का सलूशन मिल चुका है, जिसे मैं जानती हूँ, जो वो मिश्रण को जानती है, जिसकी वजह से मैं उसे कांटेक्ट कर सकती हूँ, सब कुछ क्लियर कर सकती हूँ। तो तभी शॉप लीडर बोलता है कि मुझे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। तो वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जो फोटो थी जो क्लिक हुई थी वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। तो सारे जो रिपोर्टर होते हैं वो मैनेजर से इंटरव्यू ले रहे थे कि आप दोनों के बीच क्या चल रहा है, कि आप दोनों एक दूसरे से रिलेशनशिप में हैं। तो तभी वो समझाने की कोशिश करते हैं कि हम कल रात को हॉस्पिटल में थे। यहाँ पे रिपोर्टर बोलते हैं कि फ़ोटो क्या है, अगर कल आप रात हॉस्पिटल में थे तो तभी मैनेजर बोलती है कि आप जाके हमारे सीसीटीवी फुटेज देख सकते हो हॉस्पिटल की। जहाँ पे रिपोर्टर्स बोलते हैं कि मैं पता है कि हमें नहीं देख सकते सीसीटीवी फुटेज हॉस्पिटल की, आपको अच्छे से पता है। तभी वहाँ पे उसका हस्बैंड आता है उसके पास में और बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और उसे की तरफ फोटो फेंकता है और बोलता है मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, तो आपका इनसे क्या रिलेशनशिप है। तो अभी उसका हस्बैंड बोलता है ये मेरी वाइफ है, उसकी कार की चाबी मेरे पास रहती है, तो मैंने कल ड्राइविंग कैमरा में देखा था, ये दोनों सच में साथ में बाहर में थे। तो वहीं पे देखते जो उसका हस्बैंड होता है उसे बहुत ज़्यादा बुली करता है, उसे बोलता है कि मुझे तुमसे डिवोर्स भी चाहिए और तुम जैसी पत्नी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसे एक पंच देता है और मारने के लिए जाता है। तो मैनेजर और काफ़ी लोग उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं कि तुम शांत हो जाए। जहाँ पे उसका हस्बैंड बोलता है कि ये सब शूट कीजिए, देखिए एक्टर का। तो देखते हैं वहीं पर हमारी जो मेन लीड हीरोइन होती है पेन्यू, वो आती है और बोलती है कि मैं इसकी गवाह हूँ। तो सभी रिपोर्टर बोलते हैं कि आप कौन है, क्या आप असिस्टेंट हो। तो तभी पेन्यू बोलती है असल में मैं वही हूँ जो इन्हें कल एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने हॉस्पिटल लेके आई थी। तो हम
सब कल साथ में थे। तो जहाँ पे रिपोर्टर बोलते हैं कि आपके पास कोई सबूत है, तो तभी पेनियो बोलती है असल में वहाँ पे सारे डॉक्टर मौजूद थे जिन्होंने मुझे देखा है, तो आप उन डॉक्टर से पूछ सकते हो, अगर उन पर भी यकीन नहीं तो आप ये फोटो देख सकते हो। और कहीं जब एक्सीडेंट हुआ था, जब उसने सर पे मारा था पत्थर, जब बेहोश हो गया था, तब उसने फोटो ले लिए थे साथ में, तो उन्हें वही फोटो दिखाती है। जिन्हें रिपोर्टर को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से रिलेशनशिप में, क्या सच में? तो जहाँ पे एक रिपोर्टर बोलता है कि आप ये झूठ भी तो हो सकता है, आप सब कुछ क्लियर करने के लिए झूठ भी तो बोल सकते हो। तो तभी यान बोलता है कि सच में हम दोनों रिलेशनशिप में, और हम बहुत ही जल्द शादी करने वाले, हम इस बारे में सोच रहे थे। तो गाइस आज के लिए वीडियो इतना ही। और गाइस प्लीज़ अभी तक आपने हमारा न्यू चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, और आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा जरूरत है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। बाय बाय।